90 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस की अगर बात की जाती है तो एक नाम संगीता बिजलानी का भी सामने आता है। त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्म में ओए गाना गाने वाली संगीता के बारे में तो आपको पता ही होगा। जिस दौरान संगीता फेमस हुई थी उनकी शादी के बारे में भी बातें चलने लगी थीं। संगीता बिजलानी की शादी सलमान खान से तय हुई थी। सलमान की सबसे चर्चित गर्लफ्रेंड्स में से एक रही संगीता ने अपने करियर में तो बहुत नाम कमाया, लेकिन जब बात लव लाइफ की आई तो संगीता की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। हथियार, योद्धा, इज्जत, युगांधर सहित कई फिल्मों में काम करने वाली संगीता बिजलानी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बचपन से ही टैलेंटेड थी संगीता। संगीता का जन्म सिंधी परिवार में हुआ था और उनका रुझान बचपन से ही गाने बजाने में था। उन्हें फिल्मों का शौक था और इसी कारण वो मॉडलिंग की दुनिया में आईं। 16 साल की संगीता ने अपने करियर की शुरुआत तो कर दी थी। 20 साल की उम्र में उन्हें मिस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल भी मिल गया। फिर क्या था, संगीता ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। 1987 में अपना फिल्मी डेब्यू करने के बाद संगीता ऊंचाइयों को छूने लगी। संगीता बिजलानी का सबसे चर्चित अफेयर सलमान खान के साथ रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और रिपोर्ट्स की माने तो 27 मई 1994 को दोनों की शादी भी होने वाली थी। 1993 में दिए एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा था कि हाँ, वो शादी के लिए तैयार हैं। शादी की तारीख फिक्स होने के साथ साथ शादी के कार्ड्स छप गए थे। सलमान खान ने शादी के कुछ दिन पहले ही इसके बारे में मना कर दिया था। रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि सलमान खान को किसी और के साथ देखकर संगीता ने शादी तोड़ी थी और सलमान की तरफ से कहा गया था कि उनका शादी का मूड नहीं था। एक मीडिया रिपोर्ट मानती है कि सलमान खान को सोमी अली के साथ संगीता बिजलानी ने पकड़ लिया था और यही कारण था कि उनका रिश्ता टूट गया। संगीता और सलमान का जो प्यार परवान चढ़ा था वो इसी तरह से टूट गया। हालांकि अब दोनों अपने गिले शिकवे भुलाकर अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन संगीता और सलमान की जोड़ी नहीं जम पाए। कुछ समय पहले संगीता बिजलानी और सलमान खान को साथ में पार्टी में देखा गया था। दोनों अभी तक अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सलमान के जाने के बाद संगीता की जिंदगी में एक बार और प्यार आया और वो था मोहम्मद अजहरुद्दीन की शक्ल में। अजहरुद्दीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो संगीता से एक शूट के लिए 1985 में मिले थे और उनके लिए ये लव एट फर्स्ट साइट था। शूट पर मिलने के बाद क्रिकेट पार्टीज और फिर फिल्मी पार्टीज में मिलने का सफर चलता रहा। संगीता और अजहरुद्दीन एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे, लेकिन तब अजहरुद्दीन की शादी नौरीन से हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। जब अजहरुद्दीन को लगा कि उन्हें संगीता से प्यार हो गया है तो उन्होंने ये बात नौरीन को बताई। नौरीन ने उनसे तलाक ले लिया। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए नौरीन ने काफी भारी रकम भी ली थी, लेकिन इसका खुलासा किसी ने नहीं किया। संगीता और अजहरुद्दीन की शादी 1996 में हुई और उसके बाद संगीता ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चलती रही, पर प्यार की तकरार के खिलाफ किसका जोर चलता है। 2010 में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। एक इंटरव्यू में संगीता ने कहा था कि एक पत्नी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी पति का ध्यान भटक जाता है। पत्नी पर अपने पति को काबू में रखने का बहुत बर्डन डाला जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो संगीता तलाक के बाद अजहरुद्दीन से टच में नहीं रहीं। संगीता बिजलानी ने अपने जिंदगी में 2 बार दिल से प्यार को गले लगाया, लेकिन दोनों ही लव स्टोरी का एंड ऐसा हुआ जिसने उन्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। 2 बार प्यार और दोनों बार धोखे के कारण दिल टूटने पर संगीता की शादी को लेकर सोच बदल गई। तलाक के बाद एक्ट्रेस ने रिलेशनशिप को लेकर एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने शादीशुदा जिंदगी के कड़वे सच को बयां किया था। संगीता ने रिलेशनशिप पर लिखे अपने इस पर्सनल ब्लॉग को मैरिड बट नॉट इन द मैरिज का टाइटल दिया था। संगीता बिजलानी ने अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही इस बात को हाईलाइट किया था कि असली शादीशुदा जिंदगी फिल्मों की कहानी जैसी नहीं होती। उन्होंने मॉडर्न मैरिज के कॉन्सेप्ट पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा था कि आजकल के कपल्स रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं चाहते, बल्कि वे अपने होने वाली साथी में फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन के साथ ही आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक स्वीकृति जैसी चीजों को भी तलाशते हैं। संगीता ने लिखा था कि पहले की शादियों के मुकाबले मॉडर्न मैरिज को संभालना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। संगीता ने विवाहेतर संबंध के बारे में भी ब्लॉग में अपनी राय लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर व्यक्ति को अपने साथी में वो सारी चीजें मिल भी जाएं जिसकी उसे चाह हो, तब भी वह संतुष्टि और सुकून के लिए बाहर दूसरे ऑप्शन तलाशता है। इसी के बाद शादी में पति, पत्नी और वो की कहानी शुरू हो जाती है। संगीता ने लिखा था कि अफेयर का व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। उनकी यह भी राय थी कि पहले भी शादीशुदा कपल्स के बीच ऐसी स्थितियां आती ही थीं, बस फर्क इतना है कि आजकल के लोग उसे चुपचाप छिपाने की जगह उस पर बात करने लगे हैं। संगीता बिजलानी ने इस बात पर जोर दिया था कि शादीशुदा जिंदगी में धोखा सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी देती हैं, जिसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है। उनके मुताबिक ऐसे कई कपल्स हैं जिनकी शादी बिल्कुल परफेक्ट थी,
लेकिन उन्हें एक दिन अपने साथी के अफेयर के बारे में पता चला और उसके मन में बस एक ही सवाल आया, क्यों? संगीता ने लिखा था कि अफेयर के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है। मॉडल और एक्ट्रेस संगीता ने अपने ब्लॉग में महिलाओं पर पति को खुश करने के लिए डाले जाने वाले दबाव पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि पति को खुश रखो तो वो यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं, जैसी सोच महिलाओं पर दबाव बनाती हैं। संगीता के मुताबिक पत्नी परफेक्ट भी हो तब भी पति धोखा दे सकता है। उन्होंने इस बात को उठाया था कि मर्द अपने अंदर की कमी को दूर करने और रिश्ते पर काम करने की जगह दूसरी जगह सुकून तलाशते हैं। संगीता ने भले ही जिंदगी में कितना कुछ कमाया हो, लेकिन उनकी लव लाइफ कहीं ना कहीं पीछे रह गई। संगीता की लव स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने सुझाव हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए फिल्मी बातें पलकित के साथ।